खूब हमारी गुफ्तगू चल रही थी सूरह हश्र जो कुरान मजीद का 59वां सूरा है। तो हमने उसके बारे में पहले पैराग्राफ के बारे में हमने बतलाया कि वो बनी नज़ीर के बारे में है। जो इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो माल फ़ै के बारे में, यानी जब बनु नज़ीर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जिला वतन किया, तो जब जिला वतन किया तो मुसलमान वहाँ पे शुरू हो गए। माले गनीमत की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा है, वो शुरू से चली आ रही है। तो वो वहाँ झगड़ा करना शुरू हो गए कि हुजूर से मुतालबात शुरू हो गए कि इस माल को तकसीम करें। तो उस पर ये आयतें उतरी कि तुमने यहाँ पर कोई घोड़े नहीं दौड़ाए, कोई तुमने जो वो लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं लड़ी, ऊँट नहीं दौड़ाए। तो ये जो माल है ये सारा का सारा अल्लाह के रसूल के हवाले है, वो इसका जो कुछ भी करें। तो जो छठी आयत करीमा है उसमें ये है मा अफा अल्लाहु अला रसूल ही मिनहुम, यानी जो अल्लाह ताला ने माल पलटा के वापस कर दिया अपने रसूल को। मिनहुम की ज़मीर पलटी है बनु नज़ीर की तरफ, बनु नज़ीर से। तो बनु नज़ीर से जो माल अल्लाह ने लेके उनसे और रसूल के कब्जे में दे दिया, वो उसमें तुमने कुछ भी जहमत नहीं की है, तो वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तो ये उसूल सामने आया कि जिसके ऊपर मुसलमान जंग करेंगे, जंग से जिस चीज को हासिल करेंगे, वो उसमें जो माले गनीमत होगा, यानी वो उनकी मिल्कियत होगा। और उसमें से जो 5वां हिस्सा है वो अल्लाह रसूल और अहले बैत का होगा। ठीक है, ये तो वो ये, लेकिन होगा वो मुसलमानों की मिल्कियत और उसका खुम्स जो है वो निकलेगा। जबकि जो यानी जो बनु नज़ीर का जो वाक़या हुआ और जो फ़ै हासिल हुआ, यानी जो बगैर जंग के हासिल हुआ माल, उसको फ़ै बोलते हैं। अच्छा, फ़ै क्यों बोलते हैं? फ़ै इसलिए बोलते हैं कि यानी जिन यहूदियों ने रसूलुल्लाह से जंग की, क्योंकि रसूलुल्लाह पूरी कायनात के मौला और मुख्तार हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि जंग की थी, तो वो माल रसूल ही की मिल्कियत था, लेकिन यहूदियों के कब्जे में था, यहूदियों का था। तो अल्लाह ने यहूदियों से छीन के लेके रसूल को पलटा दिया। तो जब रसूल को पलटा दिया तो इसलिए उसको बोलते हैं फ़ै। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए 2 आयतें हैं, मैं दोनों को जो है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो फोकस कर रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको दिखा दें, इसी में जो छठी आयत करीमा, मा अफा अल्लाहु अला रसूल ही मिनहुम फमा वजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी ये तो जो बनु नज़ीर से छठी आयत करीमा जी, ये मा अफा अल्लाहु अला रसूल ही मिनहुम, बनु नज़ीर से जो माल फ़ै हासिल हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सारे के सारे को मुहाजिरों के दरमियान तकसीम कर दिया और अंसार में से सिर्फ 3 को दिया। और हुजूर ने पूछा उनसे अलबत्ता कि अगर तुम क्योंकि अंसार बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे मुहाजिरीन से और उनको बहुत सारी चीज़ें देते थे अपने, तो हुजूर ने कहा कि अगर तुम उनको नहीं देना चाह रहे तो मैं पूरा माल उनको दे दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी देंगे और आप भी इनको पूरा का पूरा माल दे दें, हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ 3 अंसार में से 3 अफराद को दिया, बाकी सारा का सारा माल हुजूर ने मुहाजिरों को तकसीम कर दिया। तो ये तो बनु नज़ीर का हुआ। तो जो 7वीं आयत करीमा उसमें कुल्ली उसूल बताया, मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा। तो मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, तो देखिए इसमें एक नस्से कुरान है कि जो अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ पलटा दिया करिए वालों से, गांव वालों से, अहलिल कुरा, जो गांव वाले हैं, करिए वाले हैं, उनसे मान लेके जो भी पलटा दिया, तो उसमें कहा कि अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और ज़िल कुर्बा के लिए है और यतामा मसाकिन और इब्न सबील के लिए है।
जिस तरह से यानी खुम्स की 6 हिस्से बयान किए थे वहाँ पर, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। तो जो 6 हिस्से खुम्स के बयान किए थे, जो यानी आधे जो है वो सहम सादात होते हैं उसमें और आधा सहम इमाम होता है, वही 6 हिस्से यहाँ पर माले फे के बयान किए। तो यानी जो अल्लाह का हिस्सा है वो अल्लाह की रिसायत के कामों में इस्तेमाल होगा, जो रसूल का हिस्सा है वो रसूल का खास हिस्सा होगा, और जो कराबतदारों का हिस्सा है वो हजरत फातिमा जहरा और उनके बच्चों का होगा। कराबतदारों से मुराद जो है वो यानी कराबतदार है, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर जिस तरह से कि खुम्स में गैर सैयद को नहीं मिल सकता। अच्छा, गैर सैयद को नहीं मिल सकता यानी क्योंकि गैर सैयद जो है वो ज़कात का जैसे अज़वाज है तो ज़कात का ले सकती है, लेकिन जो जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा उनके बच्चे हसनैन करीमैन हैं वो ज़कात का नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये ख़ास हिस्सा रखा कि फ़लिल्लाहि, नस्स कुरान है, इसमें कोई यानी तर्जुमा और तफसीर की कोई जो है वो इसमें इख्तिलाफ है ही नहीं। फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा, तो ज़िल कुर्बा जो है वो हज़रत तो फिर क्या हुआ कि जब खैबर का मार्का पेश आया तो खैबर में जंग हो गई, उससे जो हासिल हो गया माले गनीमत हो गया। अब हुजूर वापस हो रहे थे तो वहाँ पर जो है वो फदक वालों ने हुजूर को पैगाम भेजा कि हम चाहते हैं कि जंग के बगैर आप हमसे एग्रीमेंट कर ले और आधा जो हमारा जो भी माल है और बागात हैं और ज़मीनें हैं उनसे जो हासिल होने वाली कमाई है वो आपकी हो जाएगी और आधी हमारी हो जाएगी। तो इस पे एग्रीमेंट हो गया और हुजूर ने उन्हीं के जो है वो कहा आप इंतज़ाम संभालें। तो इस तरह से जो है वो फिदक हुजूर के पास आया और हुजूर सल्लल्लाहु जब भी आयत करीमा नाज़िल हुई वाते ज़ल कुर्बा हक़हू के ज़ल कुर्बा को कराबादारों को उनका हक दे दो, तो क्योंकि इसमें तीसरा है कि लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा। तो जब ये हुक्म आया तो हज़रत फातिमा को आपने बुलाया और फिदक आपके हवाले किया और फिदक का जो है वो नविश्ता भी जो है वो आपको दिया और कहा कि ये जो है वो अल्लाह का हुक्म है कि आपका ये हिस्सा बनता है, तो ये आप जो है वो फिदक ले लें। तो इस तरह से जो माले फ़े है उसका यहाँ पर हुक्म वाज़े तौर पर बयान किया गया, बनु नज़ीर का भी, और उसके बाद फिर कुल्ली हुक्म बयान किया गया। और अच्छा ये बात भी देखिए मैं इसकी वजाहत कर दूं और उसके बाद फिर जो वो मैं बात को आगे आयत को आगे बढ़ाऊं कि 2 नुकात हैं। पहला नुक्ता ये है कि जिस तरह से कि यानी फिदक जिस तरह से यानी माले फ़े है उसमें यानी 6 हिस्से हैं और उसमें जो वो सादात के उसका जो वो गैर सादात से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि यहाँ सादात का भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अल्लाह रसूल और कराबतदारों का है और 3 हिस्से जो है वो फिर सादात के हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यानी अलग रखा। अच्छा, और जो खुम्स था, खुम्स में क्या है कि खुम्स में ये है कि उसमें मुसलमानों की मिल्कियत है, लेकिन उसका 5वां हिस्सा बिल्कुल इसी तरतीब से जो है ये तो पूरा फ़े तो पूरा का पूरा 100% जो है वो अल्लाह रसूल अहले बैत और सादात का है और खुम्स में जो है वो 20% जो है वो सादात का है। तो पहला नुक्ता मैं ये बयान करना चाह रहा था कि अगर आप ये कहें कि खुम्स जो है वो सिर्फ जो माले गनीमत जंग से हासिल होता है उस पे खुम्स है, अगर आप ये बात करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो जब जंग होगी तो खुम्स निकलेगा और जब जंग नहीं होगी तो खुम्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब है उसके जो रसूलुल्लाह की औलाद है और सादात हैं वो भूखे मरे, क्योंकि वो ज़कात के पैसे से तो वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये गलत तस्वुर है, यानी इसीलिए फ़ुक़हा ने मुज्तहिदीन ने कहा कि जो भी इंसान सेविंग्स अपनी जो अपने आमदनी से जो बचत करता है और सेविंग्स करता है उसमें जो है वो खुम्स है। तो ये पहली बात ये मैंने आपको बयान की कि सिर्फ माले गनीमत जो जंग से हासिल होता है उस पर खुम्स नहीं है, बल्कि हर तरह के
गनीमत के ऊपर खुम्स है। ये एक नुक्ता बयान किया आपको। दूसरा नुक्ता जो मैं आपको बयान करना चाह रहा था वो ये है कि देखिए आयत में दो बातें आ रही हैं आगे। दो बातें क्या है? एक बात ये है कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैमाल क्यों दिया? फ़ैमाल पूरा का पूरा हुजूर के हवाले कर दिया। वैसे तो उसके 6 हिस्से, अल्लाह का, रसूल का और अहले बैत का, ज़िल कुर्बा का, तो 3 हिस्से तो ये होगा, 3 हिस्से जो सादात के हो गए। तो ऐसा क्यों किया? उसका फ़लसफ़ा वही बयान किया जो ज़कात का फ़लसफ़ा था। ज़कात का फ़लसफ़ा ये था कि अगर ज़कात के हम ज़कात नहीं निकलवाते अमीर के मालों से और उसमें 8 हिस्से गरीबों के मुअय्यन नहीं करते तो माल गर्दिश करता रहता अमीरों के दरमियान। तो यहाँ पे भी यही बयान किया कि अगर तो हम फ़ै का माल हुजूर के हवाले न करते तो फिर हुजूर कमज़ोर हो जाते और जो अगनिया थे, पैसे वाले लोग थे, वो मजबूत रहते और माल जो था वो गर्दिश करता रहता अमीरों के दरमियान। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो फ़ै का माल, अब आप देखिए यहाँ पर जो बात आगे बढ़ रही है और यही बात करते करते जो है एक बात और आगे की तरफ आई, वो बहुत ज़बरदस्त बात आई कि क्या कहा? ये कहा कि खेला यकुन दूलत बैन लगनिया मिनकुम, और उसके बाद फिर ये कहा कि यानी कहा कि पूरा का पूरा दीन रसूल के हवाले है। यानी सिर्फ फ़ै रसूल के हवाले नहीं है, सिर्फ माले गनीमत का खुम्स रसूल के हवाले नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल के हवाले और रसूल के सुपुर्द कर दिया। क्योंकि ये फरमाया कि वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो और रसूल जिससे रोके तुम रुक जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ माल की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अहकाम की बात नहीं है, पूरा का पूरा दीन जो रसूल दे देंगे वो हमें लेना है और जिससे रसूल हमें रोकेंगे। तो ये इतनी बड़ी अता है कि अल्लाह रब्बुल रिवायात में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान नबी को भी ये नहीं दिया जो अपने रसूल को दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।